अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप या डू वाइल लूप क्या होती है, इनका सिंटैक्स कैसे होता है। वैसे तो हमें पता ही है कि लूप क्या होती है या कैसे काम करती है। यहाँ पे भी हमें किसी भी एक्शन को रिपीट करवाना हो या एक से ज़्यादा बार कोई चीज़ परफॉर्म करवानी हो, तो यानी कि रिकर्सिव जहाँ पे कुछ करना हो तो वहाँ पे हम लूप्स यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिक हम अपना सिंटैक्स लिख लेते हैं इधर फाइल में। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इससे हमारी फाइल आ जाएगी, लाइब्रेरी आ जाएगी इनपुट आउटपुट के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट भी बन गया, प्रोग्राम बॉडी भी आ गई, वाइल ट्रू। सी आउट आई, चलें इसका हैंडल भी लगा ही लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। अब अगर हमने आई यूज़ किया तो हमें आई बनाना भी पड़ेगा। इंट आई को इनिशियलाइज भी कर ही लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा इसको ले आते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सी आउट आई भी करवा लिया, तो चलें आई प्लस प्लस भी करवा लेते हैं। तो गैस करें आप लोग किस कोड से क्या होगा। मेरे ख्याल में तो ये कोड चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ये देखें, ये कोड हमारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये बढ़ता ही जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारा कोड तब स्टॉप होता है किसी भी लूप में जब उसमें ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है। लेकिन हमने ये लिख दिया क्या, ट्रू। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 20। अब क्या होगा, अब हमारा ये कोड 20 टाइम्स आइट्रेशन होंगी और 20 तक हमारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स, या इसको आप कह देते हैं वाइल लूप। और दूसरी हमारे पास होती है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में ये होता है। अब इसको रन करते हैं। क्या हुआ, अब आप देखें कि जो काम वाइल लूप ने किया वही काम डू वाइल लूप ने किया। और ये काम हम फॉर लूप से भी कर सकते थे, ऐसा ही है ना। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या ही फ़र्क है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। ये थी ना हमारी वाइल लूप, ये देखें मैंने इधर कर दिया फॉल्स। अब क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमारी कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स है। लेकिन अब आप ये देखें, ये हमारी क्या है, डू वाइल लूप है ना। डू, इधर हम एलिमिनेटर भी लगा देते हैं। तो अब इसको हमने रन किया कोड को, अब देखें क्या होता है। 1 क्या हुआ, देखें हमने प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवाया, वो तो हो गया। सॉरी, डिक्लेयर करवाया, यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया, वैल्यू भी आ गई। जहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि डू कर दो, क्या कर दो, ये कर दो। ये करने के बाद उसने कंडीशन चेक की कि भैया कंडीशन तो फॉल्स है। लेकिन फिर भी एक बार वो चल गया क्योंकि वो कंडीशन पर बाद में आया, पहली आइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद। तो डू वाइल वो लूप है जिसमें आपकी कंडीशन बेशक फॉल्स भी हो, पहली ही कंडीशन फॉल्स हो, लेकिन फिर भी वो एक बार चलेगी ही चलेगी। क्योंकि वो एक बार चलने के बाद चेक करती है कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन फॉर लूप में या सिंपल वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है फिर आइट्रेशन होती है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है। तो कंडीशन अगर फॉल्स भी है तभी भी आपकी लूप एक बार एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ये थी हमारी वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये छोटा सा डिफरेंस है इनमें, बाकी सब लूप्स का वर्किंग का तरीका तो सेम ही होता है। लेकिन डू वाइल के वर्किंग के तरीके में ये थोड़ा सा फ़र्क है कि एक बार ये चलेगी ही चलेगी, बेशक कंडीशन ट्रू हो बेशक फॉल्स। ट्रू होगी तो फिर तो अपनी सारी इटरेशंस पूरी करेगी, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो एक बार फिर भी चलेगी ही चलेगी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। और यही था हमारा आज का वीडियो। गुड लक।